Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Hello student, so student today we will do the exercises of our chapter 7. ये exercises हम आज करेंगे. इस चैप्टर को मुझे पढ़ाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है एंड आप लोगों को मैंने बोला था इसके क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, जिसमें से कुछ बच्चों ने किए भी और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है. तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. हमारा यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पैराडीज ग्रासलैंड. इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पैराडीज ग्रासलैंड. पैराडीज ग्रासलैंड की जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है उनके नेम आपको यहाँ लिखने हैं. यहाँ 2 रिवर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट मिसिसिपी एंड मिसौरी. मिसिसिपी एंड मिसौरी ये 2 रिवर्स हैं जो पैराडीज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज्ड फॉर लार्ज कैटल फार्म्स. विच टर्म इज यूज्ड फॉर लार्ज कैटल फार्म्स. लार्ज कैटल फार्म्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, यानी लार्ज कैटल फार्म्स को, पैराडीज के लार्ज कैटल फार्म्स को क्या कहते हैं? रेंचेस. आंसर इज रेंचेस. Ranches is used. The ranches term is used for large cattle farms. जो cattle farms हैं उनको ranches कहा जाता है या उसके लिए ranches term को यूज़ किया जाता है. Our next question is question number 3. Where is Paris located? Where is Paris located? Paris कहाँ located है? Answer of this question. The Paris are located in the interior of North America. The Paris are located in the interior of North America. North America में जो है पेरिस लोकेटेड है. नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को पेरिस कहा जाता है, इसलिए हम पेरिस क्या बताएंगे कि पेरिस कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द मेन क्रॉप ऑफ पेरिस रीजन. नेम द मेन क्रॉप्स ऑफ पेरिस रीजन. पेरिस रीजन की जो मेन क्रॉप्स हैं उनके नेम आपको बताने हैं. तो फर्स्ट इज़ मेज, वीट, बार्ले, रे, ओट्स, कॉटन, अल्फाल्फा, सोयाबीन एंड पटेटोज. पेरिस की जो मेन क्रॉप्स है उसमें क्या क्या आया? मेज, वीट, बार्ले, रे, ओट्स, कॉटन, अल्फाल्फा, सोयाबीन एंड पटेटोज. दीज आर मेन क्रॉप ऑफ पेरिस रीजन. ये वहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं जो ज़्यादातर उगाई जाती है. एंड वीट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पेरिस. यहाँ वीट जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई आर द मशीन्स यूज्ड फॉर फार्मिंग इन USA. Why are the machines used for farming in USA? USA में मशीन का यूज़ क्यों किया जाता है फार्मिंग के लिए? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मशीन आर यूज्ड फॉर फार्मिंग इन USA as the people have big developed farms. The machine are used for farming in USA as the people have big developed farms. वहाँ पे मशीन का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास क्या है, बड़े बड़े डेवलप्ड फार्म्स हैं, यानी विकसित खेत हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं उनके पास. एंड बाय यूज़ ऑफ बेटर मेथड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर. और अच्छे मेथड को यूज़ करके, अच्छे तरीक़ों को, टेक्निक्स को यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो जो प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, उनको और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. द रीजन हैज़ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. द रीजन हैज़ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. और जो पेरिस रीजन है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है? एक्सट्रीम टाइप का है. यूज़ ऑफ मशीन इज़ मोर बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिकल. तो इसलिए जो मशीन का यूज़ है वो क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है और इकोनॉमिकल, यानी उनकी इकोनॉमी, उनकी कमाई को भी बढ़ाता है. दैट्स वाई पीपल यूज़ मशीन फॉर फार्मिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर रेंचेस एंड वेयर दे लोकेटेड. वेयर आर दे लोकेटेड. व्हाट आर रेंचेस एंड वेयर आर दे लोकेटेड. रेंचेस क्या हैं और ये कहाँ लोकेटेड हैं? So ranches are
Big cattle farms where cattle are raised. Ranches are big cattle farms where cattle are raised. Ranches क्या है? Big cattle farms हैं जहाँ पे कैटल्स को यानी जो जानवर होते हैं पालतू जानवर उनको रखा जाता है. These are located in the interior of North America. These are located in the interior of North America. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? These are located in the North America. ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है या स्थित है. जो नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं उन्हें रेंचेस कहा जाता है. ओके. Our next question is give a short account on the life of the people of Prairies Grassland. आपको क्या करना है? जो पैरिस ग्रासलैंड के लोग हैं उनके ऊपर एक शॉर्ट अकाउंट लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो यहाँ हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट पॉइंट हमारा है द पीपल ऑफ पैरिस आर वेरी हार्ड वर्किंग. द पीपल ऑफ पैरिस आर वेरी हार्ड वर्किंग. जो लोग हैं पैरिस में, जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं. They have successfully harnessed technology to utilize their rich natural resources. अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? They have successfully harnessed technology. उनके पास एक सक्सेसफुल हार्नेस टेक्नोलॉजी है जिससे वो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज. जो अपने उनके जो एरियाज़ में पैरिस में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनका यूज़ करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है. उसको वो यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं. सो दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस्ड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन हैज़ मेड देम सरप्लस फूड प्रोड्यूसर. और वो जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए उसने क्या कर दिया? उन्हें बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बना दिया है. वो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. एंड दे ऑल्सो इंडुलेज इन डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल रेयरिंग एक्टिविटीज़. और इसके साथ साथ वो डेयरी फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग एक्टिविटीज़ से भी जुड़े हुए हैं जिससे उनके जो फार्मिंग मेथड्स हैं, जो फार्मिंग के तरीके हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं. सो स्टूडेंट, अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ पैरिस. यही क्वेश्चन हम लोग हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ सॉल्व कर चुके हैं. वेयर इज़ द पैरिस लोकेटेड. सो ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही हैं और इनका आंसर्स भी सेम ही है, तो इसलिए हम इसे रिपीट नहीं करेंगे. आप वहाँ से इस आंसर को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न. आपको अब रीज़न देने हैं. फर्स्ट है हमारा पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप क्लियर द ग्रास ऑफ पैरिस. जो लोग यूरोप से आए थे उन्होंने पैरिस रीजन की जो ग्रासेस थी उनको क्लियर क्यों किया ये आपको बताना है. एंड लोकल विंड चिनूक अफेक्ट द पैरिस ग्रासलैंड. और जो लोकल विंड्स हैं चिनूक वो वहाँ के पेरिस के क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करती है या पेरिस ग्रासलैंड को अफेक्ट करती है. तो इनका दोनों का आपको रीज़न देना है. So answer of this question is people migrated from Europe cleared the grass of Paradise to cultivate the land because the climate is good for growth and there is availability of water is plenty for river for cultivation. So यहाँ पे जब यूरोप के लोग आए थे तो उन्होंने ग्रासलैंड को क्लियर क्यों किया? क्योंकि जो वहाँ की लैंड थी और जो क्लाइमेट था वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छा था और वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल था. इसलिए वहाँ के लोगों ने ग्रासलैंड को क्लियर किया और वहाँ पे फसलें उगाने लग गए. एंड नेक्स्ट इज अ लोकल विंड चिनूक अफेक्ट द पेरिस ग्रासलैंड एज देयर इज एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर. जो लोकल विंड है चिनूक वो पेरिस ग्रासलैंड को अफेक्ट करती है. क्यों करती है? क्योंकि वहाँ के नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है. बैरियर मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो उस हवा को रोका जा सके. जैसे हमारे यहाँ हिमालय माउंटेन्स हैं तो वहाँ ऐसा कोई माउंटेन्स कोई बैरियर नहीं है जिसकी वजह से उसको रोका जा सके.
इसलिए जो चिनूक है वो वहाँ पेरिस ग्रासलैंड को अफेक्ट करती है। मॉडरेट रेनफॉल ऑक्योर इन समर, सो चिनूक द लोकल विंड अफेक्ट द ग्रासलैंड विच ब्लो इन दिस रीजन। और मॉडरेट रेनफॉल जो है, जो समर्स में मॉडरेट रेनफॉल होती है उस वो भी इसकी वजह से होती है, इसलिए जो चिनूक है यानी जो विंड है वो पेरिस ग्रासलैंड को अफेक्ट करती है। तो ये हो गए हमारे दोनों पॉइंट्स के रीज़न। जो आप क्या करेंगे, अब इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।